वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। रात में अपने बिस्तर पर लेटी पूजा फ़ोन पर राज से प्यार भरी बातें कर रही थी। लेकिन राज ने जैसे ही पूजा से अगले दिन होटल में मिलने की बात कही तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का हाँ में जवाब दे या ना में। राज की बातों को सुनकर पूजा ने अपने कांपते होठों से कहा, होटल? कौन सा होटल? राज बोला, होटल अंजुमन। पूजा बोली, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? राज बोला, कैसी गड़बड़? पूजा बोली, मेरा मतलब किसी को पता तो नहीं लग जाएगा हमारे रिश्ते के बारे में? राज बोला, डर लग रहा है। पूजा बोली, बहुत। राज बोला, तो मिलना कैंसिल कर दें? पूजा थोड़ी देर चुप रही। उसने अपने बिस्तर के सामने रखे अपने पति राहुल की फ़ोटो की ओर देखा, फिर कुछ सोचा और राज से कहा, राज, जब प्यार किया तो डरना क्या? मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। अगले दिन पूजा राज से मिलने होटल पहुँच गई। उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। होठों पर लाइट लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े झुमके और खुले बालों में वो किसी अप्सरा के जैसी लग रही थी। उसने होटल के रिसेप्शन पर जाकर कहा, रूम नंबर 302। होटल के रिसेप्शन पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, सेकंड फ्लोर पर दूसरा रूम। पूजा बोली, मेरी बुकिंग है आज की। रिसेप्शनिस्ट बोली, जी मैम, ये रही आपके कमरे की चाबी। ऊंचे सैंडल पहने खटखट करती हुई पूजा रूम नंबर 302 में पहुंची। दरवाज़ा खोला और कमरे में पहुंच गई। अभी उसे कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। आवाज़ सुनकर पूजा के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। उसने अंदर से ही पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, रूम सर्विस। पूजा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोली, राज तुम? राज बोला, नहीं नहीं पूजा मैम, मैं तो रूम सर्विस वाला हूँ। ये कहते हुए कमरे के अंदर आ गया और पूजा के पास घुटनों के बल बैठ गया और एक गुलाब का फूल उसे देते हुए कहा, मैम बताइए, ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? पूजा ने उसके हाथों से गुलाब लिया और कहा, बस ये बंदा मुझे ढेर सारा प्यार करे। ये कहकर वो राज के गले लग गई। कुछ देर बाद वह सुध बुध भुलाकर एक दूसरे में खो गए। पूजा शादीशुदा थी। राहुल ने से 4 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। लेकिन राहुल बिजनेस में इतना उलझा रहता है कि उसे पूजा की कोई फिक्र नहीं होती। 12 फरवरी को दोनों की शादी हुई थी। पूजा बहुत अरमानों के साथ नए घर में आई थी। वहाँ पर उसके लिए सब कुछ था, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, लेकिन सिर्फ राहुल का प्यार नहीं था। एक बार राहुल बोला, अरे पूजा, मैंने कहा ना, अभी बहुत काम है यार, कुछ नए ऑर्डर भी मिले हैं। सुनो ना, 2 महीने रुक जाओ ना, फिर हम चलेंगे हनीमून पर। पूजा बोली, कोई नहीं, वो आपने ही कहा था इसलिए मैंने याद दिलाया। वैसे भी काम तो काम है, वो तो करना ही है। लेकिन शादी के 4 साल हो गए, राहुल के वो 2 महीने आए ही नहीं, जब उसने वादा किया था कि वो हनीमून पर जाएंगे। पूजा ने भी उससे कहना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि राहुल सिर्फ अपने बिजनेस से प्यार करता है। रात के 12:30 बज गए। पूजा बोली, हर दिन ये इतनी देर से आते हैं। अरे काम कौन नहीं करता, लेकिन काम के चक्कर में अपने घर को, अपनी बीवी को भूल जाना सही तो नहीं है। मुझे तो लगता है ये घर सिर्फ सोने के लिए आते हैं। इनका बस चले तो ये ऑफिस में ही सो जाएं। पिछले 3 सालों से राहुल शादी की सालगिरह पर पूजा को बाहर ले जाने की बात कह रहा था, लेकिन वो भी उसे याद नहीं रहता। शादी की चौथी सालगिरह की बात है। राहुल बोला, अरे पूजा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। आज हम दोनों न सिर्फ बाहर खाएंगे बल्कि लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे। और अगर मैं भूल भी गया तो मुझे शाम को 6 बजे कॉल करके याद दिला देना, ठीक है? चलूँ अब, मुझे जाने दो, एंड हैप्पी एनिवर्सरी। ये कहकर राहुल ऑफिस के लिए निकल गया। रात के 8 बज गए। राहुल घर नहीं आया। पूजा ने उसे कॉल किया और पूछा, क्या हुआ राहुल, आप अभी तक नहीं निकले हैं? 8 बज गए हैं। राहुल बोला, पूजा माय डियर वाइफ, मैं भूला नहीं हूँ। थोड़ी देर और यार, मैं निकलता हूँ। एक काम करो, तुम ड्राइवर को बोलो तुम्हें होटल में छोड़ दे, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। पूजा होटल में पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर उसे 10 बज गए, लेकिन राहुल नहीं आया। उसने 2 बार उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने उसका कॉल कट कर दिया। पूजा बोली, गलती मेरी ही है, मैं ही उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद लगा लेती हूँ। उनकी पहली जिम्मेदारी उनका काम ही है।
पूजा ने घड़ी की ओर देखा, 10:30 बजने वाले थे। उसने एक बार और कॉल किया। इस बार राहुल ने कॉल उठा लिया और बोला, क्या तुम बिल्कुल पागल हो? अरे मैं यहाँ काम में बिजी हूँ और तुम कॉल पर कॉल किए जा रही हो। पूजा बोली, लेकिन आपने तो मुझे यहाँ होटल में वेट करने के लिए कहा था। राहुल बोला, हाँ हाँ कहा था, लेकिन काम भी तो है, उसे छोड़कर आ जाऊँ? सुनो, एक काम करो, तुम डिनर कर लो, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। पूजा बोली, आज हमारी एनिवर्सरी है। राहुल बोला, हाँ तो क्या हुआ, तुम अकेले एंजॉय कर लो ना स्वीट हार्ट। चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। राहुल की बातें पूजा के कानों में गूंजने लगीं। अकेले एंजॉय कर लो ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने टेबल से गुस्से में उठी और होटल से घर वापस जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसके पास आया और बोला, एक्सक्यूज मी मैम, मेरा नाम राज है, आप किसी का वेट कर रही हैं क्या? पूजा बोली, आपको उससे क्या मतलब? राज बोला, देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं, किसी को बार बार कॉल भी कर रही हैं, कोई आने वाला है क्या? राज की बातों को सुनकर पूजा रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राज बोला, क्या हुआ मैम, आप रोने क्यों लगी? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। पता नहीं उस घड़ी ऐसा क्या हुआ, पूजा का अकेलेपन का दुख उसे संभाले नहीं संभला। उसने सारी बातें राज से कह दी। राज बोला, जानती हैं, किसी भी रिश्ते को बांध कर जो रखता है वो प्यार है। इंसान कितना भी परेशान हो, अगर प्यार से कोई गले लगा लेता है ना, तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी बर्फ़ की तरह पिघल जाती है। अफसोस कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी प्यार से गले लगाने वाला वो शख्स नहीं है जिसके गले लगकर आप सब कुछ भूल जाएं। राज की ये पहली मुलाकात थी। उस पहली मुलाकात में राज का जादू पूजा पर चढ़ गया था। राज एक सिंगर था। उसकी एक बात पूजा को बहुत पसंद आती थी। वो जिस तरह पूजा का ध्यान रखता, उसकी केयर करता, ये बात पूजा को बहुत अच्छी लगती। राज को भी पूजा बहुत पसंद थी। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुलकर नहीं कहा, लेकिन आखिर कब तक वो इससे दूर रहते। एक दिन राज ने ही पूजा को प्रपोज कर दिया। पूजा बोली, राज तुम जानते हो ना मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मुझे प्रपोज कर रहे हो? राज बोला, तो क्या मैं एक शादीशुदा से प्यार नहीं कर सकता? क्या ये किसी किताब में लिखा है? पूजा बोली, किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन समाज में इसे गलत समझा जाता है। राज बोला, किस समाज की आप बात कर रही हैं? पूजा, प्यार करने से कोई समाज किसी को नहीं रोक सकता। अरे प्यार ही तो वो शक्ति है जिससे आपका समाज चलता है। अगर उसे ही निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा? राज की बातें पूजा को समझ तो नहीं आई, लेकिन राज के बिना वो नहीं रह सकती थी। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। उन्होंने सारी सीमाएं भी कई बार लांघ दी। उसे नहीं पता था कि राज उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसने पूजा से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे और वो उससे अय्याशी करता था। राज सोचता, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लगी है मेरे, अपनी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। हालांकि कभी कभी पूजा को भी लगता था कि राज उससे बार बार पैसे क्यों मांगता है। उसे ये भी लगता कि वो अपने पति को धोखा दे रही है, लेकिन उस रिश्ते में उसे अब घुटन सी होने लगी थी, इसलिए राज का साथ उसे अच्छा लगता है। लेकिन आखिर राज और पूजा का रिश्ता कब तक छिपता? आखिरकार राहुल को अपने लोगों द्वारा राज के बारे में पता लग गया। उसे ये भी पता लगा कि राज बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का है। उसने शहर की ओर भी कुछ औरतों से ऐसे नाजायज़ संबंध बना रखे हैं। वो उनका पहले तो फ़ायदा उठाता है और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता है। राहुल राज की असलियत पूजा को बताने वाला था। तभी एक दिन राज ने 5 लाख पूजा से मांगे। पूजा बोली, 5 लाख? मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं राज, और मैंने अपने पति से इतने पैसे मांगे तो उन्हें शक हो जाएगा। राज बोला, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पति से पैसे मांग लूँगा। पूजा बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो। राज बोला, मैं प्यार सिर्फ पैसों से करता हूँ, पैसे दो नहीं तो तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूँगा। पूजा बोली, नहीं राज, तुम कुछ ऐसा मत करना। राहुल ने पूजा और राज की सारी बातें सुन ली। उसने उससे कहा, वो बहुत बदमाश लड़का है पूजा। पूजा बोली, कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? राहुल बोला, वही जो तुम्हें फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद राहुल ने राज की सारी असलियत पूजा को बताई और उससे कहा, पूजा क्या कमी रखी थी मैंने? तुम्हारे पास महंगी से महंगी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, नौकर चाकरों की लाइन लगी रहती है तुम्हारे आगे पीछे। बोलो, इससे ज़्यादा और क्या मैं दे सकता हूँ? पूजा बोली, प्यार। प्यार ही नहीं दिया आपने मुझे,
कभी 4 साल से ज़्यादा हो गए हमारी शादी को, लेकिन आपके घर में मैं सिर्फ एक सामान की तरह हूँ, जो रहे या चाहे ना रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी अपने 2 मिनट बैठकर मुझसे कुछ पूछा? कभी प्यार से मुझे गले लगाया? कभी प्यार से मेरी तरफ देखा? नहीं, कभी नहीं। काम काम काम, आपके लिए काम ही सब कुछ है। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन कसूरवार आप भी हैं। पहली बार राहुल को लगा कि उससे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो अपनी ऑफिस और अपने काम में ही बिजी रह गया। उसे 2 मिनट की फुर्सत उस शख्स के लिए नहीं थी जिसे वो अग्नि के आगे 7 फेरे लगाकर लाया था। उसे जो लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, वो सारी चीज़ें पूजा को दे रहा था, लेकिन प्यार और अपना समय वो उसे नहीं दे पाया, जिसकी ज़रूरत उसे सबसे ज़्यादा थी। राहुल बोला, पूजा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर मत हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा। पूजा बोली, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो बदमाश मेरी घरेलू परेशानी की आड़ में मेरा फ़ायदा उठा रहा है। आप इसी समय पुलिस को फ़ोन करिए। मुझे उस बदमाश को सबक सिखाना है। पूजा ने राहुल को माफ़ कर दिया। गलती दोनों तरफ से हुई थी। उन दोनों को एहसास था। उसके बाद राहुल बिल्कुल बदल गया। उसे प्यार और पत्नी दोनों की अहमियत समझ में आ गई। तो आप लोग बताना कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली और आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।